नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रीता और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी ठहरती है तो उसे कैसे कंफर्म करें। प्रेगनेंसी कंफर्म करना आजकल आसान हो गया है क्योंकि मार्केट में प्रेगनेंसी किट अवेलेबल होती है जिसको यूज़ करके हम प्रेगनेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं यूरिन टेस्ट के माध्यम से। तो आपको कब प्रेगनेंसी टेस्ट करनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके साइकिल्स कैसे हैं। अगर आपके साइकिल्स रेगुलर आते हैं यानी 28 से 30 दिन के अंतराल में अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉल करते हैं हर महीने, तो आपका जब पीरियड मिस होता है तो उसके 1 से 2 दिन के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन प्रेगनेंसी किट के द्वारा कर सकते हैं। और अगर आपके साइकिल शॉर्ट हैं तो हो सकता है कि जैसे आपका पीरियड्स मिस हो रहा है उसके भी पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव दिख जाए। लेकिन कुछ महीनाओं के साइकिल्स डिलेड होते हैं यानी 28-30 डेज से भी लेट होते हैं। 35-40 डेज़ के अगर साइकिल हैं तो उन केसेस में अगर एक बार अगर आपकी प्रेगनेंसी आपने टेस्ट की पीरियड मिस होने के बाद, उसके बाद अगर नेगेटिव आती है तो ऐसा हम कहते हैं कि 8 डेज़ के बाद आप फिर से टेस्ट करके देखिए, क्योंकि हो सकता है कि ओव्यूलेशन लेट हुआ है आपको और प्रेगनेंसी टेस्ट लेट में भी दिख सकता है। तो अगर एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आती है पीरियड मिस होने के बाद तो उसको 8 दिन के बाद वापस दोबारा रिपीट करके देखना चाहिए। तो ये प्रेगनेंसी किट होती कैसे है? ये रेक्टेंगुलर शेप किट होती है। इसमें 2 विंडो होते हैं, एक सर्कुलर विंडो रहता है, एक रेक्टेंगुलर विंडो रहता है। आप यूरिन का ड्रॉप लेके सर्कुलर विंडो में 2 से 3 ड्रॉप डाल सकते हैं। 2 से 3 यूरिन के ड्रॉप सफिशेंट होते हैं। और जैसे आप यूरिन का ड्रॉप डाला आपने सर्कुलर विंडो में, फिर आपको वेट करना है और कुछ ही सेकेंड्स में आपको रेक्टेंगुलर विंडो में पिंक लाइन दिखेगी। अगर आपको सिंगल पिंक लाइन दिखती है यानी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, और अगर आपको 2 पिंक लाइन दिखती है यानी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, यानी गुड न्यूज़ है, आप प्रेग्नेंट हो। अगर सिंगल लाइन दिख रही है और अगर हमने 8 डेज़ के बाद भी रिपीट किया है, पीरियड मिस होने के बाद फिर भी सिंगल लाइन दिख रही है, तो डॉक्टर से जाके आप मिलिए और वो आपको डिटेक्ट करेंगे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके वजह से पीरियड मिस हो रहा है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है। और हो सकता है डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें पीरियड्स आने के लिए। और अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो हम रेकमेंड करते हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल आप डॉक्टर से जाके मिलिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसे डॉक्टर असेस करेंगे, आपके कंडीशन को असेस करेंगे। और हम सलाह देते हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है आपको अल्ट्रासोनोग्राफी करानी चाहिए। जी हाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते साथ हमें अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है। ऐसा हम कई बार ऐसा मान्यता रहती है कि इतनी जल्दी हम अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों कराएं, हम 4 महीने 5 महीने में कराएंगे। तो ऐसा हमारा मानना रहता है कि जल्दी सोनोग्राफी करानी चाहिए, क्योंकि उसके कुछ फ़ायदे हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी प्रॉपर जगह पे रुकी है कि नहीं, यूट्रस में रुकी है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ डेंजरस कंडीशन भी पैदा हो सकती है। यूट्रस को छोड़ के आपकी प्रेगनेंसी गर्भाशय की नली में फंस सकती है। अगर गर्भाशय की नली में प्रेगनेंसी फंसती है तो उसे हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरती है और आप अगर समय पे इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हो तो हो सकता है आपको अचानक से वो ट्यूब आपकी फट जाए, अचानक से ब्लीडिंग और शॉक में आप चले जाओ और इमरजेंसी का कंडीशन पैदा हो जाए। इसलिए जैसे प्रेगनेंसी रुकती है आपको चेक करवाना चाहिए सोनोग्राफी के द्वारा कि गर्भ सही जगह पे ठहरा है कि नहीं। फिर थोड़े दिन में असेस करना पड़ता है कि गर्भ में जो प्रेगनेंसी ठहरी है वो वायबल है कि नहीं, कितनी प्रेगनेंसी ठहरी है, कभी ट्विंस प्रेगनेंसी तो नहीं ठहरी है। इसलिए ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में अल्ट्रासोनोग्राफी कराना। फिर इसके बाद अगर आपको अगर नॉर्मल तरीके से सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी नहीं दिखती है या गर्भ नहीं दिखता है, आपको डाउटफुल है कि मेरा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है फिर भी प्रॉपर तरीके से प्रेगनेंसी मेरी ग्रो कर रही है कि नहीं, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिससे ब्लड के द्वारा कराया जाता है, जिसे हम कहते हैं बीटा HCG टेस्ट। बीटा HCG टेस्ट जैसे कराया हमने तो इम्पॉर्टेंट होता है कि 48 घंटे में वापस ब्लड लेके बीटा HCG टेस्ट कराना।
अगर 48 घंटे के अंतराल में बीटा एचसीजी की जो वैल्यू आई थी, मान लो अगर 200 आई थी वैल्यू और 48 घंटे के बाद अगर वो 400 हो जाती है यानी डबल हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी अच्छी जा रही है और ये प्रेगनेंसी आगे जाके अच्छी है और ये आगे बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गई, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी में यूट्रस में प्रॉपर गर्भ नहीं दिख रहा है, तो हमें डिटेक्ट करके देखना होता है कहीं इक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, बीटा एचसीजी का लेवल देखना होता है। आज जैसे देखा और 48 आवर्स के अंतराल में देखा और वह डबल नहीं हो रही है, मतलब थोड़ी सी ही बढ़ी है, लाइक अगर 200 है 250 तक ही आपकी नेक्स्ट बीटा एचसीजी रह रही है, तो हो सकता है ये कोई फेलिंग प्रेगनेंसी है और इसमें भी हो सकता है कि आपका जो प्रेगनेंसी है इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस को प्रॉपर अच्छे से असेस करना है। और आज की वीडियो में हमने देखा कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे कर सकते हो, आप प्रेगनेंसी किट के माध्यम से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो। और इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम ऐसा सोचते हैं कि मॉर्निंग यूरिन सैंपल लेना है, तो ऐसा नहीं है। आप दिन भर में कभी भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन किट के माध्यम से कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग सैंपल की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप जाके डॉक्टर के पास अल्ट्रासोनोग्राफी कराइए और देखिए आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है कि नहीं, और कुछ डाउट है तो बीटा एचसीजी का टेस्ट भी आप करा सकते हैं। थैंक यू।